अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज का हमारा व्लॉग के 3 अहम पॉइंट है। पहला पॉइंट है पेट्रोल की बढ़ती हुई कीमतें और इस पर आवाम का रद्द अमल। आवाम को क्या लाहे अमल करना चाहिए जिससे पेट्रोल सस्ता हो। दूसरा हमारा पॉइंट है कि बिजली का जो मीटर है इस पर 600 किराया और मज़ीद जो बिलों में मामलात आ रहे हैं वो। और तीसरा हमारा पॉइंट है तहरीक लब्बैक पाकिस्तान को अब रिलीफ मिलने लगा है, उसके मुतल्लिक भी हम बात करेंगे। तो प्यारे दोस्तों, सबसे पहले हम बात करते हैं पेट्रोल की कीमतों में। अब गरीब आवाम क्या करे बेचारी कि एक बंदा जो रोज़मर्रा मजदूरी करने वाला है और उसकी मोटरसाइकिल खड़ी हो गई है। सबसे पहले मैं आपको एक वीडियो दिखाता हूँ, ये आप उसको देखें कि एक सेलमैन बंदा है और उसने अपनी मोटरसाइकिल खड़ी करके अपने दिल का जो दर्द है वो आवाम के सामने रखा है। सबसे पहले आप ये वीडियो देखें। मैं जी सेल में नहीं करता था, ये मेरा बक्सा पड़ा, ये मेरा मोटरसाइकिल खड़ा जी। आज बेरोज़गार हो गए हैं पक्के पक्के। 323 रुपये लीटर तो पेट्रोल समझ आता था कि चलो यार रोज़ी लग रही है, अल्लाह ताला घर का सर्किट चला रहा है, चूल्हा जल रहा है, एक रोटी खाते हैं अल्लाह की कसम, एक खा रहे थे, अच्छा बस चल रहा था, शुक्र अदा कर रहे थे। आज हुकूमत ने 460 रुपये लीटर करके पेट्रोल बिल्कुल भट्टा बैठा दिया हमारा। आप किसी काबिल नहीं रहे, ये मोटरसाइकिल खड़ा कर दिया है। अब पंजाब पाकिस्तान हुकूमत की मेहरबानी सर, शुक्रिया आपका। हम कुछ भी आपको गलत नहीं बोलेंगे, कोई अल्फाज आपके लिए नहीं बोलेंगे। आप तो मजबूर हैं, आपका करना मजबूरी था। आपने इसमें भी हमें रिलीफ दिया हुआ है 460 में, मुझे लगता है सुनने में तो मेरे यही आया है। मुझे भी किसी ने बताया जी 460, खबरों में सुन के आ रहा हूँ। अब ये नहीं पता कि घर कैसे चलेगा, रोटी कैसे खाएंगे, कौन देगा, ठीक है ना, या भिखारी बनना पड़ेगा। सेलमैनी तो छोड़नी पड़ेगी क्योंकि 1300 को तो है नहीं, 1300 का पेट्रोल डलवा लेंगे तो खाएंगे कहाँ से। 200 रुपये किलो तो दूध है, उसके बाद 500 रुपये किलो गैस है, उसके बाद जी बिजली के बिल हैं, उसके बाद घर का रोटी, आटा, चीनी, घी, दाल, पत्ती, सब्ज़ी, सारा कुछ है, बच्चों के खर्चे हैं। कहाँ से लाएंगे अब हम कहाँ से लाएंगे। ये ऐसा काम करने वाले तो मोटरसाइकिल खड़ा कर दिया। अब सोच रहे हैं सुबह क्या करूं, मजदूर के साथ भी जाऊंगा 1000 रुपये दिहाड़ी लगाने, तो फिर भी पूरे 30 दिन दिहाड़ी नहीं लगती। 30 दिन नहीं लगती पूरी दिहाड़ी मजदूर की। 1000 रुपये मिलते हैं मजदूर को, ठीक है ना। 30,000 रुपये में से मैं 500 रुपये किलो के हिसाब से मेरा 6 किलो गैस लगता है, 3,3500 का गैस चला गया, 6,000 रुपये का दूध चला गया, 4,000 5,000 बिजली का बिल चला गया। मुझे बताओ मैं आटा, घी, चीनी, दाल, अपने बच्चों को दवाई लेना, ये सब कहाँ से पूरा करूँगा। पैसे तो पूरे हो गए, मजदूरी करने के बाद बता रहा हूँ, अपना काम करने में भी पैसे नहीं बच रहे, खर्चे ही नहीं निकले। कहाँ जाएंगे अब हम, कोई तो सुन लो। बस यार यही बनाना चाहता था, बहुत ज़्यादा सैड। वल्लाह हाफिज़ यार। वीडियो अच्छी लग जाए तो लाइक कर देना, शेयर कर देना, कमेंट्स कर देना। प्यारे दोस्तों, आपने इस सेलमैन भाई की वीडियो देखी। अब ये बेचारा क्या करे, अपने बच्चों की रोज़ी कमाए या ये पेट्रोल पूरा करे। अब चलते हैं एक और वीडियो देखते हैं, जो एक भाई अपना फेरी वगैरह करता है, जो कबाड़ का काम करता है मोटरसाइकिल पे, उसका रद्द अमल क्या है, ज़रा इसका भी पैगाम सुने। गरीब इंसान की करे, आटा लवे, घ्यो लवे, खंड लवे या पेट्रोल के पैसे पूरे करे। तुसी मैंने दस दियो भाई इस गरीब इंसान का की गुनाह है पिया। खुदा की कसम है, सारा दिन मजदूरी करना 50,000 रुपये का काम है, कोई करोड़ों रुपये का नहीं काम है पिया। ते खुदा के बंदे वो गरीब इंसान करे तो करे की। कोई गरीब इंसान का सोच नहीं है, कोई गरीब इंसान का बेली नहीं है पिया। कोई गरीब इंसान की इमदाद नहीं करता, कोई गरीब इंसान के नाल मोटे खलोता ने नजर नहीं आंदा पिया। खुदा दी कसम है पेट्रोल मुक गया ने, और 700 तो पेट्रोल पवाया। खुदा दी कसम है, गरीब इंसान की करे, पैसे पूरे करे, मजदूरी पूरी करे, पेट्रोल पूरा करे, किथे जावे गरीब इंसान। और गरीब इंसान वास्ते हर शय महंगी हो गई है पे, खून पसीना एक करने। खुदा दी कसम है पेट्रोल नहीं पूरा होता। प्यारे दोस्तों, आपने इस फेरी वाले का भी पैगाम सुन लिया। आप देखें
कि हमारे मुल्क पाकिस्तान में पेट्रोल की जो बढ़ती हुई कीमतें हैं उसने गरीब आवाम की कमर तोड़ दी है। एक अमीर बंदा है जो एक यानी कि वो साहिब इस्तात है, वो अपनी गाड़ी में जितना मर्जी फ्यूल भरवा ले, उसको कोई टेंशन नहीं है। जब उसका मुलाजिम जाता है वो साथ में अपने मोटरसाइकिल की भी टैंकी फुल करवा लेता है। इन दोनों को कोई टेंशन नहीं है। अब मारा गया है तो वो गरीब मारा गया है जिसकी एक मोटरसाइकिल है और उस पर वो मजदूरी करता है। अब जमात इस्लामी के जो लीडर हैं उन्होंने कहा है कि मरियम नवाज़ को अपना जहाज़ बेचकर पाकिस्तानी अवाम को रिलीफ देना चाहिए। अब देखें कि पाकिस्तान की आवाम जो कभी अपने हक के लिए एहतजाज के लिए निकलती है, आपने माजी में देखा कि तहरीक लब्बैक पाकिस्तान फ़लस्तीन के लिए निकले तो उनको गोलियों से छन्नी कर दिया गया। पीटीआई निकली तो पीटीआई को डी चौक में जनाब गोलियों से छन्नी किया गया। इस तरह गरीब आवाम अब जाए किधर? गरीब आवाम को इस हद तक कि जो भैंस का गोबर है उस पर भी 30 रुपए टैक्स लगा दिया गया है। इतना जुल्म शायद किसी के साथ ना हो रहा हो जितना पाकिस्तानी अवाम के साथ जुल्म हो रहा है। अब आगे बढ़ते हैं। बिजली का जो मीटर है, अब जब बंदा कनेक्शन के लिए दरख्वास्त देता है, फिर डिमांड नोटिस आता है, तो उस वक्त बंदा डिमांड नोटिस के पैसे पे करके मीटर अपना ज़ाती ख़रीदता है। अपने ज़ाती मीटर पर जनाब वो टैक्स ले रहे हैं महाना 600 रुपया। ये एक भाई की वीडियो है जो मैंने इसमें अटैच की है, ज़रा इनकी दुहाई सुने, ये क्या कहते हैं मीटर के मुतालिक। भाजी की कहते पै जे भाई, मैं ये देख रहा हाँ कि मीटर अपना आ कि बापड़ा का। बापड़ा साहब पुछना ये सी कि जो इस मीटर का मेरा इतने शोरूम से मीटर लगाया, जो इस मीटर का मैं डिमांड नोट्स भरता तो मीटर लिया के अपना खरीद के खंबे के नाल लमकाता, ये मीटर मेरा आ कि तुहाडा आ? ये मेरा आ। जो ये मीटर मेरा आ तो मीटर का तुसी किराया कादा लेंदे? तो जे मीटर फर्ज करो, चलो मान लो तुहाडा आ, तो जो मीटर सड़ जाता उदों साडे कोल दोबारा पैसे किहड़ी चीज़ दे लेने? डुब के मर जाने का मकान। आपने इस भाई की भी दुहाई सुनी। गरीब आवाम पर पै दर पै जुल्म हो रहा है। अब पेट्रोल और इन चीज़ों की जो कीमतें हैं कम करवाने का बेहतरीन ज़रिया यही है फिल वक्त जो सूरत हाल बन सकती है। अब बंदा ना एहतजाज कर सकता है, रोड पे अगर कोई एहतजाज करने के लिए निकलता है तो उसको सीधी गोलियां मारी जाती हैं, बंदे ने अपनी जान भी बचानी है। तो इसका बेहतरीन हल ये है कि आप अपने तौर पर अपनी हड़ताल कर लें, मोटरसाइकिल अपने ना चलाएं, ना उनमें पेट्रोल डलवाएं। चले 1 महीना बंदा भूखा रह लेगा, लेकिन जब इनका 10-15 दिन पेट्रोल ना बिका तो इनकी अकल ठिकाने आ जाएगी। आवाम का इससे क्या हाल होगा? इसके साथ किराए बढ़ेंगे, खुर्दनोश की चीज़ें बढ़ेंगी और आवाम बेचारी भूख से मरेगी। एक गरीब बंदा उसके दिल से क्या आह निकलती है, वो इतना कह सकता है कि या अल्लाह जो महंगाई कर रहे हैं उनको तबाह बर्बाद कर। तहरीक लब्बैक पाकिस्तान को रिलीफ मिलना शुरू हो चुका है। पहले भी एक FIR में तहरीक लब्बैक पाकिस्तान के 22 कारकुनान को रिहाई मिली है। अब जो लाहौर इंसदाद दहशत गर्दी की अदालत नंबर 3 से जो कामयाबी मिली है, FIR नंबर 1956/25 थाना बदामी बाग लाहौर से, इसमें 18 कारकुनान की जो दरख्वास्त है ज़मानत की वो मंजूर हो चुकी है। और ये कामयाबी कानूनी टीम के मुसलसल मेहनत, बेहतरीन हिकमत अमली और मजबूत दलाइल का नतीजा है। अल्लाह ताला तमाम असीरान को जल्द अज जल्द बाइज़्ज़त रिहाई अता फरमाए और बाकी कारकुनान के लिए भी अल्लाह ताला आसानियाँ पैदा करे। तो कारकुन तहरीक लब्बैक पाकिस्तान के जिनकी रिहाई के मुतालिक ज़मानत मंजूर हुई है, ये उनकी अपडेट है और इंशाअल्लाह तहरीक लब्बैक पाकिस्तान के बेहतर दिन आने वाले हैं। अल्लाह ताला तहरीक लब्बैक पाकिस्तान की मजबूत क़ियादत को मज़ीद हिम्मत और डट कर मैदान में खड़ा रहने की तौफीक अता फरमाए। और जो हमारे तहरीक लब्बैक पाकिस्तान के कारकुनान बेकसूर जेलों में बंद हैं, अल्लाह ताला अपने प्यारे महबूब के सदके उनके हौसलों को बुलंद करे। सरकार सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की उनको ज़ियारत नसीब करे और उनको जल्द अज जल्द रिहाई अता फरमाए।
अगर आपको हमारा व्लॉग अच्छा लगा है तो आपने हमारे व्लॉग को लाइक करना है, अपनी कीमती राय का इजहार भी कमेंट सेक्शन में ज़रूर करना है और इंशाल्लाह आपने हमारे चैनल को हमारी हौसला अफजाई के लिए सब्सक्राइब भी ज़रूर करना है। मिलते हैं न्यू वीडियो में, तब तक जनाब अल्लाह हाफिज़।